मेरा उपहास होगा, मैं किससे कहूं? सोच रहे थे कि मैं किससे कन्या मांगू। महाराज सोचते सोचते में उन्होंने क्या देखा कि एक अप्सरा आकाश मार्ग से उनकी आश्रम की ओर आ रही है और उनको देख करके, उस अप्सरा विद्यार्थी को देख करके व्यास मोहित हो जाते हैं, कामातुर हो जाते हैं। अब मन में वो सोच रहे हैं कि मैं यदि उनसे काम की इच्छा प्रकट करूं तो मेरा उपहास होगा। सत्यवती नंदन, पराशर नंदन 100 वर्षों तक तपस्या किया, लेकिन एक अप्सरा के मोह में पड़ गया। या सोचते सोचते में वो अरणी को मंथन करना शुरू कर दिया। अब वो जो दुधाची अप्सरा थी, वो डर से कि कहीं मैं वहां पर जाऊं तो कहीं उस तपस्वी के कोप से मैं भस्म हो जाऊं। चूंकि उन्हें भी, उस अप्सरा को भी डर है कि मैं कहीं उस ऋषिवर को के पास में जाती हूँ, संगम में जाती हूँ, उनसे यदि मैं प्रणय की याचना करती हूँ तो मुझे भस्म कर दे। और इधर व्यास जी महाराज यह पूछ रहे, सोच रहे हैं कि मैं यदि उनसे प्रणय की इच्छा रखूं तो मुझे मेरी बदनामी होगी, उपहास होगा, जगत में मेरा उपहास होगा। मैं क्या करूं? तब तक में अप्सरा क्या करती है, तो एक सुकनी का रूप धारण करके और वहां पर विचरण करने लगती है। और व्यास जी महाराज जो अरणी मंथन करना शुरू कर दिए, अरणी मंथन करते करते में उनका जो तेज था वह तेज निकल जाता है और वह सुकनी जो है उस तेज को ग्रहण कर लेती है। धृताची नाम की अप्सरा वो गर्भवती हो जाती है और उससे सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। सुखदेव जी महाराज का जन्म हो जाने के बाद व्यास जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और वो अपने पुत्र को नाम का नामकरण करते हैं। सुखदेव नाम से उन्हें नामकरण किया। वो ऐसे विद्वान पुरुष हुए, ऐसे विलक्षण तेज वाले वह पुत्र पैदा हुआ। कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद उनको यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद वह बालक तपस्या के लिए तत्पर हो गए कि मैं आप तपस्या के लिए जाऊं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि पुत्र, आपको मैंने क्यों पैदा किया, क्यों जन्म दिया? आप मेरा जो पितर है, मेरा जो है, मुझे आप मेरे साथ में रह करके अपने गृहस्थ आश्रम में आप विवाह करेंगे और विवाह करके पुत्र पैदा करेंगे और आप मेरा पिंडदान करेंगे, आप गृहस्थ आश्रम में आएंगे, इसलिए मैंने आपको पुत्र किया। फिर याचना की कि आप गृहस्थ आश्रम में आए, आप गृहस्थ आश्रम में आए, आप विवाह करें।
लेकिन सुखदेव जी महाराज मानने को तैयार नहीं हुए।